आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरे तरफ से मानव अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मानव अधिकार दिवस, उसकी शुरुआत कैसे हुई और मानव अधिकार दिवस की आज के समय में क्या जरूरतें हैं। दूसरा, हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, जहां पर लगातार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। आज का दिन समर्पित है उन मूल्यों और अधिकारों को जो हर इंसान को सिर्फ इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि वह इंसान है। आज है मानव अधिकार दिवस, या हर दिन अ, हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और दूसरों को भी उनका सम्मान करना सिखा सके। ह्यूमन राइट डे बिगिन ऑन 10 दिसंबर 1948 when United Nations General Assembly accepted the Universal Declaration of Human Rights. This declaration reminds the human society that every person has the right to life, freedom and dignity. तो मानव अधिकार दिवस की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र को स्वीकार किया 1948 में। इस घोषणा पत्र में मानव समाज को यह याद दिलाया कि हर व्यक्ति को जीने की आजादी और गरिमा के साथ रहने का अधिकार है। क्योंकि आज के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो, आपका इजराइल फिलिस्तीन इशू हो, आपको हर जगह क्या दिखेगा, ह्यूमन राइट्स का हमें कहीं ना कहीं वॉलेशन दिखता है। तो ऐसे समय में हमें इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट हमें कितनी लड़ाई हो, कितने संघर्ष के बाद मिले, और उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, हमें उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा तो कोई भी पुलिस अथॉरिटी आके, कोई भी गवर्नमेंट आके अपने उन राइट्स का हनन कर सकते हैं। अभी हम लोग इंडिया में हैं और हमें यहाँ पे सारे राइट्स मिले हुए हैं। अब इसे हमें कंपेयर करना हो कि हमारे राइट्स की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, तो हम नॉर्थ कोरिया के केस को जब आगे डिस्कस करेंगे तो आप ये समझ जाओगे कि बिना राइट्स के जीना ह्यूमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और बहुत ही ज्यादा मुश्किलें उसको देखनी पड़ेंगी। तो जैसा कि हमने भी बात की, तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन अधिकारों का सम्मान कर रहे हैं? क्या हर किसी को वह समानता और सम्मान मिल रहा है जिसका वह हकदार है? तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आज के समय पे क्या सभी लोगों को वो अधिकार मिल रहे हैं। जैसे हम लोग इक्वेलिटी की बात करते हैं, बस आज भी हमारी सोसाइटी में रिलीजन के नाम पे लोगों को बांटा जाता है, लोगों को कास्ट के नाम पे बांटा जाता है, जो दलित वर्ग से जो लोग आते हैं उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी बनाने की जरूरत है। अ, आज यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के लोगों के अधिकारों की रक्षा करें। हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से परे एक समान दृष्टि से देखें। मानव अधिकार दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक ऐसे अवसर जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब हम आगे बात करेंगे उत्तर कोरिया में मानव अधिकार, एक त्रासदी, एक खामोश त्रासदी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर कोरिया के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है कंटिन्यूस, और वहां पर लोगों की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जहां रहस्यों और बंद दरवाजों के पीछे एक अलग ही दुनिया छिपी है। लेकिन इस चमचमाते शहर और सख्त अनुशासन के पीछे मानव अधिकारों की गंभीर समस्याएं पाई जाती है। उत्तर कोरिया में सरकार का नियंत्रण हर नागरिक के जीवन के हर पहलू पर है। यहाँ के लोग अपने जीवन के छोटे से छोटे फैसले भी खुद नहीं कर सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं
आप बिना अनुमति के बोलने, घूमने या अपनी पसंद का धर्म मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर हम इस चीज को इंडिया में कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग बोलने के लिए स्वतंत्र है, कहीं पे भी घूमने घूमने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि हमारे जो आर्टिकल 19 है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें आर्टिकल 19 जो हमें 6 राइट्स देता है: स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, यूनियन, हम मूवमेंट, कहीं पे भी इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं, रेजिडेंस इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं, और प्रोफेशन हम इंडिया में कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये चीजें गायब है। उत्तर कोरिया में लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। प्रेस और मीडिया पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण है। लाखों लोगों को जबरन श्रमिक श्रमों में भेजा जाता है। कुपोषण और भुखमरी जैसी स्थितियां आम है। कोविड-19 के बाद से नॉर्थ कोरिया में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वहां पे अकाल जैसी स्थितियां बनी हुई है, लेकिन वहां से कोई भी चीज बाहर नहीं आती है, क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में लोगों के ह्यूमन राइट्स को कैसे वायलेट किया जाता है। हमें बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया। मतलब अभी बीबीसी ने कई लोगों का वहां पे इंटरव्यू किया, और जो वहां से स्केप करके आए थे, और उन्होंने ये बताया बीबीसी को कि हमें बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया। हमारे परिवार को कभी बताया भी नहीं गया कि हम कहाँ हैं। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उन्होंने इसके लिए अपने कंसर्न्स मतलब रेज किए हैं। बट नॉर्थ कोरिया ने अपनी बाउंड्रीज को क्लोज किया हुआ है, और कोई भी एक्सटर्नल वहां पर इंटरवेंशन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये समस्या वहां पे बनी हुई है। पर हमें वहां पे होप करनी चाहिए कि जो लोग वहां पे स्कोप करके मतलब स्केप करके आए हैं, लेकिन हर अंधेरे में रोशनी की एक किरण होती है। उत्तर कोरिया में भागे कई लोग आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, और वहां के लोगों की मदद के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो हमें प्रे करना चाहिए कि वर्ल्ड में जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन हो रहा है, उन सभी लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। और सारी कंट्रीज में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको डेवलपमेंट तो दे सकती है, पर एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको बेसिक जो ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो आपको नहीं दे सकती है। तो इसलिए हमें इंडिया में भी एक अवेयर नागरिक बनने की जरूरत है, और हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसको एजुकेट करने की जरूरत है कि हम लोग सभी लोगों के ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करें। जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, पुलिस है, गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो ह्यूमन राइट की वैल्यू करें, उनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि विदाउट ह्यूमन राइट के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। जैसा कि हमने नॉर्थ कोरिया से एग्जांपल लिया, जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं बेसिक, वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है नॉर्थ कोरिया के लिए। आप लोगों के कमेंट, कोई और सुजेशन हो या कुछ और आप बताना चाहते हो ह्यूमन राइट्स के बारे में या नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो आप लोग बता सकते हो। इस वीडियो में जो सोर्स यूज किए गए हैं वो बीबीसी और द हिंदू न्यूज़पेपर से यूज किए गए हैं। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी वीडियो शेयर करें। आपका कोई फीडबैक हो, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।